दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका साथी मोहित मौर्य। मैं आज आपको दाखिल खारिज क्या होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में आपको मैं आगे पॉइंट बताता हूं। तो आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखेगा। आपको जो भी समझ में ना आए तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज चलते हैं आगे, वीडियो देखते हैं। साथियों, दाखिल खारिज के बारे में मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दाखिल खारिज होता क्या है? जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज होता है। जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज होता है। अथवा जब किसी ज़मीन से एक व्यक्ति का नाम हटकर किसी अन्य व्यक्ति या कई व्यक्तियों का नाम आ जाता है, इसे दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज से ज़मीन के मालिकाना हक में परिवर्तन होता है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए राम है, राम का एक पुत्र है श्याम। भाई ज़मीन हम दो तरह से दाखिल खारिज या मालिकाना हक दे सकते हैं। एक तो वरासत हो गया, एक हो गया या किसी व्यक्ति को हम सेल कर दिया जाए। तो जो वरासत में रखा गया, मान लीजिए श्याम आपका वरासत में है और अन्य व्यक्ति जो मोहन है, ये आपका प्लॉट या ज़मीन खरीदा है जिसने रजिस्ट्री करवा रखी है। तो अब दाखिल खारिज 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। वरासत और वसीयत में क्या अंतर है? वरासत और वसीयत जो होता है उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है। बैनामा या रजिस्ट्री आप मान लीजिए किसी को भी किया जा सकता है। तो दूसरे पॉइंट पर मैं आपको ले चल रहा हूँ। वरासत और वसीयत में क्या अंतर है? वरासत भूमि मालिक के मृत्यु के पश्चात उनके वारिसों उत्तराधिकारियों को ज़मीन मिलना ही वरासत है। अब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। वसीयत क्या है? भूमि मालिक अपने जीवन काल में ही वसीयत लिख जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी भूमि किसको किसको मिलेगी। और जब भूमि मालिक मर जाता है तो वसीयत के अनुसार ही ज़मीन उसी को मिलती है जिसके पक्ष में वसीयतनामा होता है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था बैनामा या रजिस्ट्री क्या है, दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है, तो इसमें आ जाते हैं हम। यदि आपने कोई ज़मीन या खेत ख़रीदा है तो आपको एक बैनामा दस्तावेज़ मिलता है जो सबूत है कि आपने ज़मीन खरीदी है या रजिस्ट्री कराई है। लेकिन सरकारी दस्तावेज़ में आप उसे ज़मीन के मालिक तब तक नहीं होते जब तक कि उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करा लेते। दाखिल खारिज कराने के बाद आपका नाम सरकारी खतौनी या अन्य सरकारी दस्तावेज़ में दर्ज होता है, तब आप उस ज़मीन के संपूर्ण पूरे अधिकारी होते हैं। दाखिल खारिज अब कैसे होगी आपकी दाखिल खारिज? दाखिल खारिज के लिए आपको तहसीलदार के यहाँ आवेदन पत्र देना पड़ता है। साथ ही बैनामे के आवेदन के दस्तावेज की कॉपी भी देनी होती है और अन्य जानकारियाँ भी दी जाती हैं। 35 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद तहसीलदार आर्डर करते हैं और सरकारी दस्तावेज में अथवा खतौनी में विक्रेता जिसने ज़मीन खरीदी उसका नाम, जिसने बेची उसका नाम हट कर के आपका क्रेता का नाम आ जाता है। 35 दिन का समय जो होता है आपका, उसमें बैनामे की जांच होती है। यदि आपने सही तरीके से ज़मीन खरीदी है और कोई भी किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन आपत्ति नहीं करता है तो तहसीलदार आपके क्रेता के पक्ष में निर्णय देता है और दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज के बाद अपना नाम उस ज़मीन पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप सीधे जा कर के भूलोक पर जाइए। भूलोक पे जाने के बाद अपना गांव सेलेक्ट कीजिए। गांव के बाद आपका तहसील, तहसील के बाद आप खसरा नंबर डालेंगे या जो भी प्लॉट नंबर डालेंगे आपका सीधे सीधे आएगा। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और आप बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।